सोचिए, जिस रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद रखा था, वही रावण रणभूमि में राम के बाणों से धराशायी हुआ तो सब खुश हुए, देवगण तक आनंदित हो उठे। लेकिन उसी पल सीता माता की आंखों में आंसू क्यों बहने लगे? आखिर शत्रु के अंत पर ही विवाह क्यों रो पड़ी? यह है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। रामायण की कथा में जब रावण का वध हुआ तो समस्त देवगण और ऋषि प्रसन्न हुए, क्योंकि अधर्म का अंत हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उस समय सीता माता की आंसू बहे और दुख से व्याकुल हो उठी। यह प्रसंग पहली बार सुनने वाले को विचित्र प्रतीत होता है। जिस रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंधक बनाया और अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उसकी मृत्यु पर माता सीता क्यों रो पड़ी? दरअसल उसमें करुणामयी और धर्मनिष्ठ प्रकृति झलकती है। सीता माता का स्वभाव दया और करुणा से परिपूर्ण था। वे हर जीव में परमात्मा का अंश देखती थी, इसलिए किसी भी अंत तक उनके हृदय को विचलित कर देता था। रावण यद्यपि दुराचारी और अहंकारी था, लेकिन अतः वह भी भगवान शिव का परम भक्त और एक महान विद्वान था। सीता माता ने उसके पतन में केवल एक राक्षस की हार नहीं देखी, बल्कि एक महान कुल का नाश और अनुभव किया। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि संपूर्ण लंका का साम्राज्य का अधिपति था। उसकी मृत्यु के साथ उस वैभव का अंत हो गया जो कभी देवताओं को भी चुनौती देता था। यह परिवर्तन सीता के करुणामय हृदय को द्रवित कर गया। इसके अतिरिक्त सीता माता स्त्री धर्म का पालन करने वाली थी। एक स्त्री का स्वभाव से ही पोषक और संवेदनशील होती है। वह शत्रु तक के दुख से प्रभावित हो जाती है। सीता ने यह भी सोचा कि रावण यदि अपनी बुद्धि और सामर्थ्य को धर्म के मार्ग पर लगाता तो उसका नाम अमर हो जाता, लेकिन उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसी त्रासदी से सीता को रुला दिया। वह आंसू केवल रावण के लिए नहीं थे, बल्कि उस दुर्भाग्यशाली अंत के लिए थे जो अधर्म और धर्म का अहंकार की राह पर चलने वालों का होता है। रामायण में यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल शत्रु का संहार करना नहीं, बल्कि उसके प्रति करुणा भी है। भगवान राम स्वयं रावण की मृत्यु पर उसका सम्मान करते हुए लक्ष्मण को उपदेश देते हैं कि रावण जैसा ज्ञानी इस धरती पर दुर्लभ है और उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सीता माता की करुणा इसी भाव का विस्तार है। यह भी दर्शाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर मानवता को संजोना है। रावण का अंत होते ही सीता को उसकी पत्नी मंदोदरी और उसकी प्रजा का भी स्मरण आया होगा, जो अब शोकमग्न हो गई थी। एक स्त्री होने के नाते वे मंदोदरी के हृदय की वेदनाओं को गहराई को समझ सकती थी। यही सहानुभूति उनके आंसुओं में प्रकट हुई। सीता माता का रोना हमें संदेश देता है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में दया और करुणा भी होनी चाहिए। इस तरह सीता माता का रावण के वध पर रोना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि उनके आदर्श चरित्र का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि शत्रु के प्रति भी करुणा रखना और सच्चे धर्म का मार्ग। यही कारण है कि रामायण में सीता केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक आदर्श नारी मातृत्व की प्रतिमूर्ति के रूप में पूजित है। उनके आंसू मानवता के सर्वोच्च मूल्य को प्रकट करते हैं कि घृणा और हिंसा के बाद भी करुणा का भाव जीवित रहना चाहिए, और इसी भावना उन्हें संसार की सबसे महान नारी के रूप में स्थापित करती है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। जय श्री राम, राधे राधे।